For getting more notification, please subscribe my channel. We have covered the properties of determinant. Now I am taking examples of properties of determinant. हमने लास्ट वीडियो में अपनी डिटर्मिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज की थी और अब ये डिटर्मिनेंट की पार्ट 2 वीडियो में हम उनके एग्जांपल्स देखते हैं. हम देखते हैं कि हम किस टाइप से प्रॉपर्टी को एक्चुअल में हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे. सो दैट इज नंबर 1. विदाउट एक्सपेंडिंग prove that determinant, that is x plus y plus z plus x, zx y 1 1 1 is equal to 0. So हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट के 2 मेथड्स हैं. कौन कौन से? एक तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, लेके चलना, प्रॉपर्टीज को हमें अप्लाई करना और देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बिना उसे एक्सपैंड किए, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. और एक हमारा मेथड है कि हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला जो है, यानी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले हैं उसको हमें अप्लाई करना, चाहे R1 के अलोंग करना है, चाहे मुझे R2 के अलोंग करना है, चाहे R3, C1, C2, C3. ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें एक्सपैंड नहीं करना. हमेशा हमें इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एक्सपैंड हमें तब करना है कि जब हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हो, या फिर हमारे पास जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर वहाँ पे उस स्टेप में वो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे. फाइन. सो अब मुझे इसने यानी कि प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन है दैट इज विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि बिना एक्सपैंड किए हुए ही मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो हमने प्रॉपर्टीज भी की थी. ठीक है. अब मैंने क्या अप्लाई करती हूँ, दैट इज अप्लाई R1 टेंड्स टू, मैं इन दोनों रोज को आपस में ऐड कर देती हूँ. मैं इससे ये चीज़ सिमिलरली देख पा रही हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे तीनों में क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा. सो अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2. तो मैंने अप्लाई किया है R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 को ऐड कर दो, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है. यानी कि मैंने R1 में R2 प्लस R1 प्लस R2 को ऐड किया और उसे कहाँ रखा, मैंने R1 में रख दिया. बाकी की जितनी भी रोज हैं वो क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी. क्लियर. ठीक है. नाउ अब मैंने क्या देखा, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज है. इन सभी प्रॉपर्टीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम इसे भी उसको समेशन के तौर पे कर सकते हैं, दो रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं. ठीक है. चाहे हम यानी कि R2 को मैंने, आप एज्यूम कर सकते हैं मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया देन ऐड किया, हमारी सारी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने से पहले, करने से पहले प्लीज एक बार प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिमाइंड कर लेना. नाउ टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1. अब मैंने क्या किया, R1 से मैंने x प्लस वाई प्लस जेड मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया. यानी कि मैंने x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैंने कॉमन लिया है तो देन यहाँ रिमेनिंग है 1 1 1 x z x y एंड देन 1 1 1. ठीक है. अब यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने C1 में से C2 को माइनस कर दिया. ठीक है. या फिर मैंने R1 में से R2 को माइनस कर दिया, एंटायरली हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके अलोंग में हम एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे सिंपली
नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है, दो रोज क्या है, सेम हैं। यानी अगर मेरे पास दो रोज आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं, उस केस में मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ R1 and R3 are same, that is value of determinant is 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो इसकी वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, 0। सो ये कम्प्लीटली हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। सो हमारे पास जो राइट हैंड साइड था वही, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास हमने प्रूफ किया है वो हमारा सेम राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, यानी कि वो आपस में दोनों ही सेम हो चुके हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू थी वो हमने 0 प्रूफ कर दी। सो हेंस वेरीफाइड। हमने अभी इस क्वेश्चन में क्या देखा, हमने इस क्वेश्चन में देखा क्या मैंने इसमें डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को अप्लाई किया, नहीं, मैंने इसमें डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया, सिंपली मैंने प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया और प्रॉपर्टीज को ही अप्लाई करके यानी कि मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, सो हमें इन सभी प्रॉपर्टीज को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है और हमारा जो लास्ट स्टेप क्या होगा, हमारा लास्ट स्टेप यही होता है कि हमें इसे 1 बनाना है एंड देन 1 बनाने के बाद उसे मुझे यानी कि हमें 0 में कन्वर्ट कर देना है। मान लीजिए यहाँ हमारे पास सेम नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे 2 होती है, यहाँ 3 नंबर होता है, यहाँ पे जो भी नंबर है 5 है, देन हम अप्लाई करते कि इसमें से इसे माइनस कर दें, यानी रोज में से या कॉलम में से माइनस करके हमारा यहाँ पे 0 में कन्वर्ट हो जाए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो मैं प्रॉपर्टीज का ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं। वो तो जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ दैट इज अ सेकंड एग्जाम्पल और द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इफ x y एंड z आर डिफरेंट, अगर x y एंड z क्या है, डिफरेंट हैं, एंड the value of determinant x square 1 plus x square y square 1 plus that is y cube, that is cube, ये cube है, cube 1 plus y cube z square, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर आ चुका है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्यूब होगा, सो 1 plus z cube is equal to 0। देन शो दैट, हमें क्या शो करना है, शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस एक्स वाई जेड क्या है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब है यानी कि यही हमारे पास सेम क्वेश्चन है। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं सीधा डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी लगाती हूँ या इसके फॉर्मूले को अप्लाई करती हूँ तो हमारी जो ऑब्वियसली कैलकुलेशन होगी, यानी कि इसी में ही इसे एलिमिनेट करके दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस की कैलकुलेशन ही काफ़ी हम उसमें टफ हो जाएगी। सो अच्छा है कि हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करें और हमें एग्जाम में प्रॉपर्टी से ही अप्लाई करना है। सो हमारे पास, मैं इसको सबसे पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्लियर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि हमें क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन है, हमें उसे किस तरीके से उसमें प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है और उसे कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी है या हमें उसमें कैसे हमें लगेगा पता कि हमें उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। तो सबसे स्टार्टिंग में तो मुझे क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया कि एक हमारी प्रॉपर्टी है कि जो कि नहीं है कि जो दो डिटर्मिनेंट को हम आपस में ऐड कर सकते हैं अगर उनकी 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो, सेम हो। ठीक है, सो मैंने यहीं पे क्या किया, अब इसका अपोजिट कर दिया, तो यानी कि यहाँ मेरे पास एडिशन में था तो मैंने 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म कर दिए, एक एंड ये मेरे पास फर्स्ट एम हुआ क्योंकि दोनों में
दो डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ मेरे पास जो कॉलम थर्ड है वो ही डिफरेंट है, बाकी जो कॉलम है वो क्या है, सेम है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टीज कहती है। क्लियर? तो ये हमने प्रॉपर्टीज को ऐसे अप्लाई किया है। ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो यानी कि हमने इसका जो समीशन था इसे ऐसे एक्सपैंड कर दिया, उसको हमने अलॉन्ग यानी कि प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस वाले डिटर्मिनेंट में यानी कि रो फर्स्ट में x क्या है, सेम है सब में। ठीक है, यहाँ मेरे पास y सेम है और यहाँ मेरे पास क्या है, z सेम है। सो मैंने इसमें से यहाँ इस प्रॉपर्टी में से इस प्रॉपर्टी में से मैंने यहाँ से फर्स्ट रो से मैंने x कॉमन ले दिया। ठीक है, सेकेंड रो से मैंने y कॉमन लिया एंड देन थर्ड रो से मैंने z कॉमन लिया है। तो फर्स्ट रो में बन गया है 1x एंड देन x स्क्वायर एंड देन y मैंने कॉमन लिया। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस एंटायर में से लेंगे, हम उसमें से रो में से भी हम कॉमन ले सकते हैं। ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, कॉमन लेना या फिर मैं उसे एक रो में, ठीक है, या एक कॉलम में उसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, तो हम k से उसे मल्टीप्लाई कर दे। अब मैंने यहाँ से क्या ले लिया, उसमें से कॉमन लिया है। ठीक है, मैंने R2 में से कॉमन लिया है एंड देन मैंने इसमें से R3 में से कॉमन लिया है। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने देखा कि ठीक है इसमें से ये मैंने कॉमन फाइंड आउट कर दिया। अब इन दोनों में से यानी कि एलिमेंट सेम है, बस जो डिस्टिंक्शंस हैं वो सिर्फ हमारी रोज का डिस्टिंक्शंस हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर देती हूँ। ठीक है, मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, इंटरचेंजिंग C2 with C3। तो मैंने C2 को C3 के साथ इस रो में क्या कर दिया, इंटरचेंज किया। बाकी मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, तो दैट इज x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। और एक चीज़ हमने, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसका साइन में रिवर्स हो जाएगा। सो जो इसका डिटर्मिनेंट है तो वो इसके साइन क्या हो गया है, रिवर्स। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका आंसर प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस में तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस। ठीक है, देन एक्स वाई जेड, प्लस नहीं है कि एक्स वाई जेड, वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। क्लियर? नाउ अब मैंने इसमें देखा कि इसमें और इसमें मेरे पास C3 क्या आ गया है, सेम आ गया है। पर लेकिन यहाँ पे अगर क्यों ना मैं दोबारा से इसे इंटरचेंज कर दूँ, ये एंटायरली बिल्कुल सेम यही बन जाएगा। सो मैंने इसे दोबारा से इंटरचेंज कर देती हूँ, इंटरचेंजिंग C1 विद C2। ठीक है, तो फिर दोबारा से माइनस का साइन आ जाएगा, ऐसे कि हमने इसमें अप्लाई किया था। दोबारा मेरे पास माइनस नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, एंड देन एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। नाउ सी, यानी कि मेरे पास ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एंटायरली क्या है, सेम हो गई हैं। ठीक है, तो और ये माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस। तो यहाँ मैं इसे 1 ट्रीट करती हूँ या मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ। मैंने इस डिटर्मिनेंट को क्या लिया है, कॉमन ले लिया। नाउ आई एम टेकिंग कॉमन। आप कॉमन ले सकते हैं या आप कह सकते हैं कि मैंने ऐड कर दिए। अब मैंने इसे कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, दैट इज 1 प्लस एक्स वाई जेड।
क्लियर। सो हमारे पास कॉमन लेके ये बच गया। सो यानी कि ये तो और भी इजी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वन फ्रेम हो चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें इसे मैंने देखा और अब कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी और हमारे पास वन आने के अच्छा है हम वन आने के बाद क्या अप्लाई करें, उसे ज़ीरो में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। सो वन में से वन माइनस होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। सो नाउ आई एम यूजिंग R2 टेंस टू R2 माइनस R1। अब मैं R2 में से यानी कि R2 में से माइनस करूँगी, ठीक है, R1 को, या मैं y माइनस एक्स, या फिर आप यहाँ पे R1 माइनस R2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसमें से हम माइनस करते हैं उसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एंड मैंने इन दोनों में से इसको माइनस में यूज़ किया और R3 में टेंस कर रही हूँ R3 माइनस R1, ठीक है, या R3 माइनस R1। तो मेरे पास फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, फर्स्ट मेरी सेम है, एंड देन R2 यानी कि उसमें से मैंने उसे माइनस कर दिया, दिस माइनस दिस ज़ीरो, यही मुझे लेके आना था, ज़ीरो, दिस माइनस दिस, दैट इज y माइनस एक्स, एंड दिस इज y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगेन दिस माइनस दिस अप्लाई करना है मुझे R3 में, एंड z माइनस एक्स, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये मेरा क्या होगा, सेम ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि इसे ज़ीरो, क्योंकि देखिए ज़ीरो में से तो हम कॉमन, मैं टू भी ले सकती हूँ क्योंकि टू मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज ऑल्सो द ज़ीरो, चाहे मैं इसमें से y माइनस एक्स भी इसमें से कॉमन ले सकती हूँ। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले रही हूँ, टेकिंग y माइनस एक्स। कैसे मैं y माइनस एक्स कॉमन ले रही हूँ, आप सभी को याद होगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी का को हमें मल्टीप्लाई, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। सो यानी कि इसमें तो y माइनस एक्स है, यहाँ भी y माइनस एक्स है, और ज़ीरो में तो हर नंबर ही है तो y माइनस एक्स भी होगा, ठीक है। टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2, यानी R2 में से मैंने y माइनस एक्स कॉमन लिया है, एंड x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R3। R3 में से मैंने z माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो अब मैं इसे आगे लिख देती हूँ, दैट इज 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ कॉमन लिया y माइनस एक्स क्योंकि R1 फर्स्ट है, इसमें से कॉमन ले दिया, एंड देन z माइनस एक्स, ठीक है। देन ज़ीरो, क्योंकि ये मेरे पास सेम रहा, ये मेरे पास सेम ज़ीरो रहा, दैट इज़ 1, और यहाँ क्या बचा, प्लस में ये भी क्या बचा, 0 1 z प्लस एक्स। क्लियर। सो अब सबसे इजीएस्ट, जब आपके पास ये चीज़ फ्रेम हो जाए, रिमेंबर दिस इज अवर टास्क, यानी ये हमारा टास्क है, यानी यहाँ तक अगर आप लेके आ जाते हैं 0 0 1 या 1 0 0 इस तरीके से फ्रेम करने का, यानी अब इसमें कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सो हमारे पास एक ही स्टेप है, वो स्टेप है यानी कि इन सभी को क्या करना, एक्सपैंड कर देना, और हम एक्सपैंड करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, तो क्यों ना इसी कॉलम से एक्सपैंड करना इजी है। नाउ एक्सपैंडिंग अलोंग C1, तो मैंने C1 के अलोंग एक्सपैंड कर दिया, अब C1 के अलोंग मैंने एक्सपैंड किया 1, दैट इज 1 टाइम्स 2, दैट इज z प्लस एक्स माइनस y प्लस एक्स, और बाकी में यहाँ पे ये नेगेटिव 0 रहा, वो एंटायरली हमारे पास ये हमारा ये डिटर्मिनेंट है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए मैंने इसे लार्ज ब्रैकेट में अप्लाई किया, देन प्लस 0, क्योंकि इसका दो सारा अब निकालेंगे वो 0 ही होगा।
So in this case, देन मैंने इसे अप्लाई कर देती हूँ, माइनस ये एक्सपैंड होगा तो ये बचा x, ये कैंसिल आउट हो गया, z माइनस वाई। सो यानी हमारे पास क्वेश्चन में ही हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा था। हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये क्या है, 0 है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट में भी लिखना चाहा कि ये याद रहे हमें कि एक्चुअल में हमें इन सबको ये 0 गिवन था। इसका मतलब कि ये सारा एंटायरली 0 हुआ। यानी अगर देखिए ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है, बाकी के टर्म्स वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एंटायरली 0। ठीक है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में वहाँ नहीं लेके जाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एडिशन के साथ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x y z सारे ही डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है वहाँ पे मेरे पास यही वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, z, दैट इज x प्लस वाई z टेंड्स टू 0। सो हमने इसे शो कर दिया है, यानी कि हमने प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया और हमने प्रॉपर्टीज को लास्ट तक लेके गए। सारी प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी है और तभी हमने उसको लास्ट में टास्क, ये हमारा टास्क है, तभी मुझे इसे फ्रेम करने के बाद ही एक्सपैंड करना होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो ये मैंने थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन लिया था, आपके एग्जाम में इससे भी टफ आती हैं। और सो प्लीज़ उस चीज़ को एनालाइज कीजिएगा कि हमें कौन से स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है। नाउ अभी तक हमने अपने डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट को देखा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ की है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट को ही यूज करके ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है। ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो हमारे पास क्या है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल का एरिया। ऑब्वियसली ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल के एरिया में कितने वर्टिसेस होते हैं, यानी कि उसके कितने हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं हमारे ट्राइंगल के एरिया में। यानी अगर हमारे ट्राइंगल के एरिया में 3 पॉइंट्स हैं तो यानी कि मैं उन पॉइंट्स को ले लेती हूँ, दैट इज x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, यानी कि मैं इनके पॉइंट्स को लिया है और इसे मैंने 2 डायमेंशनल में लिया है, तो इसीलिए मेरे पास x और y में ही इसकी वैल्यू है। अगर मुझे इन्हीं का डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट के मेथड से मुझे निकालना है, सो मैं इन तीनों ही पॉइंट्स को किस तरीके से अप्लाई करूँगी डिटर्मिनेंट में, यानी कि फर्स्ट में लिख देती हूँ x1 y1 फर्स्ट रो में, सेकंड में x2 y2, देन x3 y3, कि हमारे पास यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारे पास सिंपल, क्योंकि मैंने 2 डायमेंशनल में लिया है, लेकिन मुझे इसे बनाना है 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो इसलिए 1 1 1। ठीक है, तो हमने इसमें यहाँ पे क्या लेना है, कॉलम में 1 1 1 लास्ट कॉलम में, और ये यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे हमारे फॉर्मूले में, यहाँ हाफ लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है, फॉर्मूला है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देती हूँ, चलिए मैं इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड कर देती हूँ, कैसे होगा, अगर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, इस कॉलम के अगेंस्ट, तो दैट इज c1 x1 प्लस x2 प्लस x3, मैंने इसके अगेंस्ट एक्सपैंड किया है, देन लिविंग दिस दैट इज y2 माइनस y3, एंड देन मैंने इसे x2 के साइड में जहाँ जहाँ ये इंक्लूड है, यानी कि रो सेकंड में इंक्लूड है, कॉलम फर्स्ट में एलिमिनेट किया, देन दिस माइनस दिस दैट इज y3 माइनस y1, एंड देन यहाँ मैंने लिया है दैट इज y1 माइनस y2। ठीक है, आप ऐसे निकाल के सॉल्व कीजिए, या आप सीधा
इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, हमें से ये हमारी इक्वेशन के टाइम्स में आपके पास बन जाएगा। सो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं? नंबर 1, क्या मुझे ध्यान रखना है, क्या कभी भी एरिया नेगेटिव होता है? नहीं, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिया है? एब्सोल्यूट। ये क्या नोटिफाई करता है? ये आपको नोटिफाई करता है कि ये हमारी एब्सोल्यूट भी वैल्यू है डिटर्मिनेंट के साथ साथ, दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे हेयर एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ हमारे पास ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास मुझे एरिया गिवन है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, एरिया ही तो मेरे पास पॉजिटिव निकलेगा, पर लेकिन अगर यहाँ एरिया गिवन है तब हम उस केस में डिटर्मिनेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, यानी एलिमेंट की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगी। इफ एरिया इज गिवन एंड वी कैन यूज या वी कैन अप्लाई बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, तब मैं डिटर्मिनेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों को ही अप्लाई करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आप वैल्यूज की जगह ब्रैकेट में एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, हम इस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर एरिया गिवन है, मान लीजिए एरिया गिवन है कि मुझे इसमें से किसी दो की वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे हम एरिया को इस केस में हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइन लेके चलेंगे। और एक चीज हो, यानी कि कभी भी अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 0 है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, यानी अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दैट एरिया इज फ्रेम्ड बाय, दैट एरिया इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा फॉर्म्ड किया गया है? 3 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट माने फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन को फ्रेम करता है। सो मैं आपका इसी का ही हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? दैट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। मुझे लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है यूजिंग द पॉइंट 1, 3 एंड B 0, 0 यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी कि मुझे डिटर्मिनेंट्स को यूज करके ही उसकी वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड K if D K0 is a point such that एरिया जो है ट्राइंगल का, जो हमारे पास ABD का फ्रेम हुआ है, ABD is 3 squares unit, ठीक है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि हमें इसको, यानी कि पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करनी है। सो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन का तो कंसेप्ट बहुत इजी है। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट? ये मेरे पास है, ठीक है, इसमें मुझे मैं A यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, B की वैल्यू पुट कर दूंगी। अगर मेरे पास यहाँ पे C की वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में X और Y होना ज़रूरी होता है, तो मैं इसे एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है, जो मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मतलब कि आपको एक लाइन गिवन है और पॉइंट क्या गिवन है? A आपको पॉइंट गिवन है, आपको B पॉइंट गिवन है। अब ये लाइन है, इसका मतलब कि
तीन लाइन में एरिया उसका क्या होगा, 0 होगा ऑब्वियसली। यानी कि अब एरिया निकालना है पॉइंट है, तो मुझे यानी कि उसके लिए एक और वर्टिसेस चाहिएगी, और इक्वेशन के लिए भी मुझे एक वर्टिसेस की नीड है, तो मैंने इसे एज्यूम कर लिया है, ठीक है। या मैंने इसे P ले लो, C ले लो, एंड देन तो मैं इसे C को मैंने एज्यूम किया, दैट इज कोई भी पॉइंट X और Y, ठीक है। सो मैंने लेट किया है C लेट किया है X Y, दैट इज C X Y be any point on AB, ठीक है, AB पे। तो इसका मतलब कि एक लाइन है, अगर ये लाइन है तो एरिया क्या होगा ABC का, तो ABC का एरिया क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक लाइन है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है स्ट्रेट लाइन जो एरिया फ्रेम करेगी वो क्या होगी मेरे पास, 0। सो मैंने इसे इक्वेशन पे जो मेरे पास इक्वेशन थी यहाँ मैंने इसे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1 3 ले लीजिए, 1 3, then 1, sorry here is 1, then 0 0 1, then x y 1, ठीक है। तो यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन है, आप इसे प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व करके आएगी, दैट इज y minus 3x is equal to 0, इक्वेशन comes out to be y is equal to 3x। आई होप अब तो आप इस स्टेज पे इसे ऑलरेडी इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप इसे एक्सपैंड कर लेना इस रो के अगेंस्ट, तुम्हारा आंसर जो है दिस माइनस दिस वो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसके साथ एक्सपैंड करोगे देन दिस माइनस दिस निकल जाएगा। एंड देन नाउ ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, हाफ पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, कंसेप्ट निकालना है कि फाइंड करना है डी के, ठीक है। अगर ए बी डी यानी कि ए बी डी, इसका मतलब क्या है कि मुझे अब यहाँ पे ए बी डी पॉइंट उन्होंने ऑलरेडी दे दिए, ए तो गिवन था ही, बी भी गिवन था, अब यानी कि जो डी है वो उन्होंने हमें दे दिया, और एरिया क्या दिया है ए बी डी का, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी का एरिया दिया है P। तो हमें ध्यान रखना है, तो इसका फॉर्मूला में मुझे अप्लाई करना होगा, दैट इज 1 3 1 x1 y1 x2 y2 मैंने वैल्यू पुट कर दी, k0 1, यही मैं आपको ये समझाना है। यहाँ जो आएगा, अगर एरिया गिवन है तो हम यहाँ एलिमेंट की नेगेटिव वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो k है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ मैं क्या लूँगी, प्लस भी लूँगी माइनस भी लूँगी। सो ये काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन आप इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा, एक्सपैंड करना है हमें इसके अगेंस्ट, दैट इज 3k/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। सो हमारे पास जो k की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 2 है, अगर k की वैल्यू 2 भी आ सकती है यहाँ पे, और यानी कि हमारे पास जो पॉइंट निकालना है, अगर उन्होंने पॉइंट पूछा होता तो हम पॉइंट भी लिख देते +2 0 एंड देन -2 0। अगर उन्होंने सिंपल k पूछा सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द k। सो हमने अब तक की अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिटर्मिनेंट की वीडियो में डिटर्मिनेंट निकालना, प्रॉपर्टीज एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट कर लिए हैं। आपको कोई भी डाउट है इनमें से किसी भी कंसेप्ट में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे मोटिवेशन देने के लिए सो मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए।